दोस्तों अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो और फ्रीलांसिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो ना, तो गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना सिखाने वाला हूं और वो भी कैनवा का यूज करके। आप कैनवा का यूज करके बिल्कुल फ्री में आपको एक सब डोमेन मिल जाएगा और उस पर आप जो है ना अपना पूरा कंप्लीट पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। और ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जितने भी प्रोफेशनल क्लाइंट्स है ना, उन सभी को पोर्टफोलियो वेबसाइट्स चाहिए होती है, तभी वो आपको ऑर्डर देंगे। आप अपना सिंपली इंस्टाग्राम चेक कर लो या फिर फाइवर अकाउंट चेक कर लो, अगर ऐसा बोलेंगे तो वो आपको जवाब भी नहीं देंगे। ठीक है, वो हाँ या ना तक भी आपको नहीं बोलेंगे क्योंकि वो समझ जाएंगे कि बंदा प्रोफेशनल नहीं है। ठीक है, तो आपको कम से कम कैनवा पे एक पोर्टफोलियो वेबसाइट तो जरूर बनाना आना चाहिए, ताकि अगर जैसे ही क्लाइंट आपसे मांगेगा, चैट करते हो ना, तो इतना टाइम तो है नहीं कि आप पूरा एक एक दो दो घंटा लगाकर वेबसाइट बनाओगे। तो 2 मिनट के अंदर अंदर कैनवा में आप पोर्टफोलियो वेबसाइट कैसे बना सकते हो, यही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। गाइज आपने कहीं बार देखा होगा फाइवर पे, अपवर्क पे और फ्रीलांसर वगैरह पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना फ्रीलांसिंग करने के लिए यहाँ पे अकाउंट्स ओपन करके रखे हुए और अच्छा खासा कमा भी रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये सब वो लोग हैं जो कि फ्रीलांसर से एक रेगुलर इनकम कमा रहे हैं। ठीक है, अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अलग अलग लोग। जैसे अगर मैंने यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग सर्विस वाले लोगों को ओपन करके रखा है। अब जैसे ये बंदा है, कुछ पेज क्रिएशन, ऑप्टिमाइजेशन, हैशटैग रिसर्च, कंटेंट क्रिएशन, पोस्ट शेड्यूलिंग, लोगो एंड कवर फोटो डिजाइन, ये छोटे मोटे जो है इसने अपने जो है यहाँ पर जो काम है वो इन्होंने डाल रखे हैं। जैसे कि पर्टिकुलर काम होता है यहाँ पर, अगर देखें जैसे यहाँ पर सोशल मीडिया डेली पोस्ट, हैशटैग रिसर्च, ठीक है, 7 डे डिलीवरी, ये 3691 में, और स्टैंडर्ड अलग अलग प्लान यहाँ पर जो क्रिएट करके रखे हुए हैं। और सोशल मीडिया डेली पोस्ट, कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। और ये लोग एक्चुअल में कमा रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो 166 रिव्यूज है। देखो, रिव्यूज तभी आते हैं जब किसी ने काम किया होता है, और ऑब्वियस ही बात है सब लोग रिव्यू डालते भी नहीं है ना। जितने भी लोगों ने काम किया वो सारे के सारे रिव्यू डालते नहीं है। तो आप मान के चलो कि अगर इस बंदे को अगर एक 166 रिव्यूज मिले, इसका मतलब कम से कम इसने 1500-1600 लोगों के लिए काम किया है। तब 10% लोग ही होते हैं जो रिव्यू डालते हैं, लेकिन सभी लोगों ने 5 स्टार रिव्यूज डाले हुए हैं। काम अच्छा है, लेकिन किसी को पता कैसे चलेगा कि हमने काम अच्छा किया है कि नहीं, मतलब काम अच्छा हम करते हैं कि नहीं। ठीक है, जब तक कि हमें वो काम देगा नहीं, है ना। ये चीज हमारे दिमाग में हमेशा चलती है और हम सोचते हैं कि यार फाइवर पे बाकी सबको तो ऑर्डर्स मिल रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है, सारी चीजें स्मूथली चलती है। हम जब फाइवर पे जाते हैं हमें ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं और हम वापस यूट्यूब पे वीडियो सुनते हैं कि फाइवर से लोगों ने इतना कमाया इतना कमाया, फिर से हम फाइवर पे जाते हैं, फिर से हमें ऑर्डर्स नहीं मिलते। और यही चीजें जो है वो चलती रहती है और कभी भी हमको किसी पर भरोसा होता ही नहीं है यूट्यूब पे, है ना। लेकिन गाइस सही बात बताऊं तो यूट्यूब पे जो भी बताया जाता है वो सही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब क्योंकि ये जितने भी लोग हैं ना, हाँ हमको दिख रहा है यहां पर कि ये लोगों ने अपना प्रोफाइल यहां पर बनाकर रखा हुआ है, लेकिन गाइज बैकग्राउंड में बहुत सी चीजें होती है। ठीक है, अब अगर मैं एक क्लाइंट हूं, मैं इसे कांटेक्ट करूंगा, मैं बोलूंगा कि मुझे ये काम करना है, लेकिन तुम अपना पोर्टफोलियो बताओ। ठीक है, अब अगर वो मुझे बोलेगा कि इंस्टाग्राम पे देख लो, व्हाट्सएप कर देता हूं, या फिर मेरे फाइवर अकाउंट को चेक कर लो, मैं उसी टाइम उस बंदे से बात नहीं करूंगा, मतलब उससे आगे मैं उससे बात करूंगा ही नहीं। मुझे देखना है उसका पोर्टफोलियो वेबसाइट। ठीक है, अब जो वेबसाइट है अगर वो उसके पास नहीं होगा ना, मैं उसको प्रोजेक्ट नहीं दूंगा। अब सीधी सी बात ही है, ज्यादातर लोगों को ऑर्डर सिर्फ इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि उनके पास उनका पोर्टफोलियो वेबसाइट नहीं होता है। और बिना वेबसाइट के ऑर्डर दे दूं मैं, इतना बेवकूफ तो मैं भी नहीं हूं, और कोई भी क्लाइंट इस दुनिया में इतना बेवकूफ नहीं होगा कि उस बंदे के पास एक वेबसाइट भी नहीं है और फिर भी हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चांस ही नहीं, 1% चांस भी नहीं है कि कोई भी क्लाइंट ऐसा कर रहा है। अगर कोई क्लाइंट ऐसा देता है ऑर्डर, इसका मतलब ये कि वो क्लाइंट भी नया है मार्केट में वो बंदा भी नया है मार्केट में। इसके अलावा जो है ना कभी होता नहीं है, और हम उस चीज की उम्मीद करके नहीं बैठ सकते। अगर हम फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो हमें अपने सारे रास्ते खुले रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आज इस वीडियो में मैं आपको कैनवा का यूज करते हुए एक फ्री पोर्टफोलियो वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हुए बताने वाला हूं। गाइस देखो, मैं इस वीडियो में आपको किसी भी तरह से मिसलीड नहीं करना चाहता, क्योंकि देखो आप कैनवा से एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हो, नो डाउट आप पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हो, मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बिगिनर्स के लिए, जिन्होंने आज तक कोई प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया है, बिल्कुल क्लाइंट बेस नहीं है, कोई कमाई नहीं हुई है, एकदम बिगिनर है, पहला प्रोजेक्ट लेने की कोशिश में लगे हुए हो। ठीक है, सिर्फ उनके लिए है ये। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आप इस पोर्टफोलियो वेबसाइट से करियर पूरा चलाने का मत सोच लेना। अगर आप ऐसा करोगे तो ऑब्वियसली बात है आगे जाके आपको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर मान लो
कुछ लोग आपसे रीच आउट करते हैं और आपको एक वेबसाइट का बोलते हैं और आपके पास वेबसाइट नहीं है, ये बोलने से बेटर है कि आप ये वाला वेबसाइट दिखा दो। बाकी इसके अलावा मैं आपको बोलूंगा प्रॉपर डोमेन लो, प्रॉपर होस्टिंग लो, उस पर प्रॉपर वर्डप्रेस से एक बहुत ही कमाल का पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ। उस पर एक कंप्लीट वीडियो आएगा अभी अगले ही कुछ दिनों में, तो उस वीडियो को देख के रेगुलर मतलब लाइफ टाइम के लिए वो करना। लेकिन अभी अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, फ्री में एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो ये वाला वीडियो देख लो, मैं यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाकर दिखाने वाला हूं। तो बस सिंपली कैनवा पे आ जाओ, ये टेम्पलेट्स पर क्लिक करो, यहां पर लिखो पोर्टफोलियो वेबसाइट टेम्पलेट्स, ठीक है, ऐसा लिख दो यहां पर और उसके बाद यहां पर क्लिक कर दो या फिर डायरेक्टली एंटर भी कर सकते हो। तो यहां पे आपको जो है ना एक वीडियो जैसा, ये सारे जो देख रहे हो ना एक तरह से वीडियो जैसा ऑप्शन आता है, ठीक है। तो इसको देख के आपको ऐसा मत सोचना कि ये कोई वीडियो वगैरह, ये वेबसाइट है एक्चुअल में। ओके, तो यहां पर मान लो कि हम ये वाला वेबसाइट ओपन करते हैं, ठीक है, जैसे ये वाला कोई भी ओपन कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला ओपन करते हैं हम, ठीक है। ये ग्राफिक डिजाइनर वाला, आप इसको चेंज कर सकते हो, बट कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पर हम क्लिक करेंगे और ये आपकी वेबसाइट जो है ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। और बहुत ही सही वेबसाइट है, थोड़ा लॉन्ग जरूर है क्योंकि हो सकता है आपके पास इतना कुछ दिखाने के लिए ना हो, है ना, लेकिन उसका भी हमारे पास इलाज है, हम करेंगे, ठीक है। तो एक बार के लिए हमें एक टेम्पलेट मिल चुका है, अब इस टेम्पलेट का यूज करके आपको अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट आगे डिजाइन करना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं बताऊंगा सारा सब कुछ कैसे क्लाइंट को शेयर करते हैं, सारी चीजें कैसे होती है वो सब बताने वाला हूं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अब मैं ये बोलूंगा कि शुरू के 2 या 3 प्रोजेक्ट जब तक आपको मिल जाते हैं ना, तब तक इसका यूज करो। उसके बाद इसको लाइफ टाइम यूज करने की कोशिश मत करना, क्योंकि गाइस देखो सभी को पता होता है कि ये जो वेबसाइट है ना, ये काम चलाऊ वेबसाइट है ना। क्लाइंट्स बहुत स्मार्ट होते हैं, आपको पता नहीं है, जो क्लाइंट्स फ्रीलांसिंग रेगुलर बेसिस पे करते हैं ना, हर रोज वो अपने जैसे फ्रीलांसर को काम देते हैं, है ना, उन सबका वेबसाइट वो डेली देख रहे हैं। अब आप ऐसा एक वेबसाइट देखो दिखाओगे तो बहुत सारे क्लाइंट्स आपको काम दे भी देंगे, लेकिन जो लोग आपको सबसे ज्यादा पे कर सकते होंगे ना, वो आपको काम नहीं देंगे। पता है, क्योंकि उन्हें पता है कि यार ये जो वेबसाइट है ना, ये हाथों हाथ अभी बनाया गया है, ठीक है, सबको पता चल जाएगा। तो इसीलिए इस चीज का ध्यान रखना। मैं मिसलीड नहीं कर रहा, बट हाँ आपको एक रास्ता बता रहा हूं, ना होने से होना बेहतर है ना, तो वो चीज बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो चलो अभी हमने ये टेम्पलेट यहाँ पर ओपन कर दिया, ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट्स है यहाँ पर पोर्टफोलियो वेबसाइट से, आपको जो ठीक लगे ले सकते हो, है ना। मैंने बस अब रैंडमली एक ले लिया, अब इसको हम एडिट करेंगे और एडिट करते वक्त बहुत सारी चीजें जो कि हमें बदलना होता है। तो सबसे पहले देखो ये इमेज है, ठीक है। अब इस इमेज को आप डिलीट करो, ये डिलीट हो गया, ठीक है। आप अगर यहां पर कोई अपना इमेज रखना चाहते हो तो अपना इमेज यहां पर आप लाकर रख सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहां पर जैसे इमेज को मैं डिलीट कर देता हूं और मैं क्या करूंगा, अब मैंने एक ब्रांड किट जो है क्रिएट करके रखा हुआ है। ब्रांड किट का फायदा ये होता है कि जब भी मुझे उसकी जरूरत होती है ना, मैं सिंपली उसको सिलेक्ट कर लूंगा और मेरे पास उसके सारे लोगोस, कलर्स, फोटो, सारी चीजें यहाँ पर आ जाएगी। तो सिंपली मैंने अपना एक फोटो यहाँ पर रेडी रखा है और वो फोटो मैं यहाँ पर लाकर लगा दूंगा, ठीक है। ये मेरा फायदा है क्योंकि मैं ब्रांड किट हमेशा क्रिएट करके रखता हूं। अब मुझे क्या है ना, बार बार अपने लैपटॉप में जाकर अपना फोटो अपलोड करने का, ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा ब्रांड किट जो है वो रेडी है। ओके, अब ये रेडी है। अब यहां पर जो है मेरा नाम लिखना है मुझे, तो मैं अपना नाम लिख दूंगा वी अभिषेक, ठीक है। मैंने अपना नाम अपना नाम यहां पर लिख दिया है। और मैं कोई ग्राफिक डिजाइनर नहीं हूं, ऑब्वियसली बात, मैं ग्राफिक डिजाइनर नहीं हूं, तो मैं यहां पर लिखूंगा वेब डिजाइनर। तो मैं वेब डिजाइनर के लिए यहां पर जो कर रहा हूं, अब यहां पर आई एम ए ग्रेट डिजाइनर बेस्ड इन टूनासन, ठीक है। अब देखो ये जो कंटेंट है ना, इसको एडिट कर सकते हैं। अब देखो मैंने एआई के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है, कैनवा एआई के ऊपर। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लो, क्योंकि कैनवा एआई वाला वीडियो देखना बहुत जरूरी है। अभी फिलहाल के लिए हम एआई का यूज करके इसको एडिट करेंगे, तो सिंपली यहां पर मैजिक राइट पर क्लिक करो, ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट में जाओ। अब यहां पर लिखो आई नीड ए स्मॉल, यहां पर डिस्क्रिप्शन अबाउट वी अभिषेक, मतलब मैं अपने बारे में, अभिषेक हु इज एन वेब डिजाइनर विथ 8 years ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, ठीक है, 8 years ऑफ एक्सपीरियंस, बस इतना सा हम लिख देंगे। और इन 120 कैरेक्टर्स, ठीक है, या फिर 140 कर देंगे, ठीक है, इसको सेंड कर देते हैं।
अभी ये हमें जो है ना एक छोटा सा पैराग्राफ लिख कर देगा और रिप्लेस कर देगा। तो अब देखो यहाँ पर सब कुछ मेरे बारे में लिखा हुआ आ गया। वी अभिषेक, ए वेब डिजाइनर विद 8 years of experience, excels in digital marketing and visual design, crafting, engaging online experiences। ठीक है, एक बहुत ही प्यारा सा जो है यहाँ पर इसने एक क्रिएट कर दिया है एक डिस्क्रिप्शन। तो मैंने यहाँ पर सिंपली एआई को बोल दिया। अब इसकी जगह अगर मैं कैनवा एआई का यूज नहीं करता ना, तो मुझे जाना पड़ता चैट जीपीटी के पास, फिर उससे लिखवाता, वहां से कॉपी करता, यहाँ डालता, डिजाइन करता, फॉन्ट चेंज करता, बहुत सारी चीजें करनी पड़ जाती। और मुझे कैनवा एआई यूज करना आता है, तो इस वजह से मैंने ये चीज करता है। अगर आपको भी सीखना है कैनवा एआई यूज करना, तो इस वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो अब आपके पास यहां पर कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे कि अगर मैंने इस इमेज को सेलेक्ट किया, ओके, और यहां पर एनिमेट पर क्लिक कर देता हूं और मैं चाहता हूं कि ये एनिमेट होते हुए आए, ओके, और काफी सारे ऑप्शंस होते हैं एनिमेशन के लिए। तो आप नीचे आओगे तो अभी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो अगर आप किसी तरह का कोई एनिमेशन वगैरह लगाना चाहते हो तो आप इस पर ये एनिमेशन भी लगा सकते हो। ओके, तो ये एनिमेशन हमारा लग चुका होता है, और एनिमेशन को रिमूव करना है तो वो भी कर सकते हो, इन पे करना है, आउट पर करना है तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं वापस यहाँ पर, और आपने जो कुछ भी किया उसको प्रीव्यू कर सकते हो। यहाँ पर ये देखो प्रीव्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और क्या होगा, ये देखो ये हमारा एनिमेशन होते हुए आया है ये। ओके, अब नीचे इन सब में एनिमेशंस लगे हुए हैं, तो इस तरीके से चीजें वर्क करेंगी। एक बार के लिए क्लोज करते हैं। अब और नीचे आते हैं। अब यहाँ पर अगर आपके पास और इमेजेस है आपका या फिर आपकी किसी वर्क का, तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। मेनली यहाँ पर आपको आपका खुद का इमेज जो है वो डालना होता है एज एन आर्टिस्ट। ठीक है, आपका गोल क्या है? माई गोल इज टू हेल्प एवरी ब्रांड कम अलाइव। जो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ आपको इसे रिमूव करना है और अपना खुद का टेक्स्ट यहाँ पर लिखना है। ठीक है, वापस अगेन आपको यहाँ पर जाना है, ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट पर क्लिक कर। तो अगर आपको ये सेक्शन रखना हो तो, है ना, सब लोग अपना गोल रखें ये जरूरी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर डिजाइन के अंदर जो है ना गोल लिखा हुआ है और आप चाहते नहीं हो ये गोल रखना, तो इसको डिलीट करो, इसको सेलेक्ट करो और इसको आप सिंपली यहां से डिलीट कर सकते हो, है ना। ये बहुत ही इजी पार्ट होता है, इसको सिंपली डिलीट कर दो, बात खत्म, है ना। तो वो चीज भी आप कर सकते हो। हाँ, अगर आप अपना एक गोल यहां पर मेंशन करना चाहते हो, ठीक है, तो वो आप मेंशन कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट, और यहां पर अगेन राइट, मतलब यहां पर आपको जो गोल एंटर करना है तो आपको सिंपली राइट ए स्मॉल पैराग्राफ अबाउट वी अभिषेक्स गोल एज ए वेब डिजाइनर। ठीक है, ये यहाँ पर स्मॉल पैराग्राफ लिख सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जो स्मॉल पैराग्राफ है वो कितना स्मॉल होना चाहिए, ये भी आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। जैसे इन 200 कैरेक्टर्स। ठीक है, ये हमने यहाँ पर एंटर कर दिया और ये हमको जो है ये लिख कर दे देगा बस। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लिखा है, बट यहाँ पर एम्स टू ब्रिंग ब्रांड्स टू लाइक, एक से थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, तो इतना रीडेबल है नहीं। ठीक है, अब ठीक है। वी अभिषेक एम्स टू ब्रिंग ब्रांड्स टू लाइफ थ्रू डिजाइन, ensuring their establish a strong digital presence akin to traditional retail spaces in today's competitive online market। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर ठीक ठाक एक लाइन इसने मुझे यहाँ पर लिख कर दे दी है। हाँ, अगर मैं इसको थोड़ा सा लॉन्ग लिख पाता तो मैं लॉन्ग लिखता, क्योंकि ये इतना ज्यादा मेरे काम को डिफाइन नहीं कर रहा है यहाँ पर, है ना। तो हाँ, अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग रखना चाहते हो तो रख सकते हो, 1 या 2 लाइन, उससे ज्यादा मत रखना, क्योंकि ये कोई मतलब आर्टिकल नहीं है कि हम इसको बहुत लंबा लिखे। हम अपने इसके डिजाइन को भी थोड़ा सा सेट सही रखना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको इमेजेस वगैरह दूसरा लगाना चाहते हो लगा सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर इमेजेस लगाऊंगा। जैसे मेरा इमेज जो पर्सनल इमेज है वो तो मैंने डाल चुका हूँ। अब थोड़ा सा अपना वर्क जो है ना वो यहाँ पर अपलोड करूंगा। तो देखते हैं, अगर मेरे पास अगर कुछ हो वर्क वगैरह तो मैं यहाँ पर अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर तो नहीं है, बट हम अपलोड कर लेंगे। ऐसे मैंने अगर मान लो कोई थंबनेल वगैरह बनाया हुआ है, ठीक है, मैं उस थंबनेल को यहाँ पर लेकर आऊंगा, ये अपलोड हो जाएगा, फिर उसके बाद थंबनेल को यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो वो एक बेटर ऑप्शन रहेगा। इसे देखो ये वाला, अब मैं इसको यहां पर लगा दूंगा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा और इसको इसके बराबर में कर दूंगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर अगेन आपको अपना इमेज डालना होगा, तो मैं यहाँ पर अपना इमेज डाल दूंगा। चलते हैं ब्रांड किट में, और ये मैंने अपना इमेज यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना आप काम कर सकते हो। चलो, अगर मुझे यहाँ पर कोई दूसरा इमेज डालना है तो दूसरा इमेज डाल सकता हूँ। मेरे पास एक और ब्रांड किट है जिसके अंदर मुझे अपने और इमेजेस मिल जाएंगे, जैसे कि
ये वाला इमेज हो गया। और इसका बैकग्राउंड, अगर इस इमेज का मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है, इस पर क्लिक करके ऊपर बैकग्राउंड रिमूव करने का ऑप्शन मिल जाएगा और मैं इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर दूंगा। तो ये मैंने इस इमेज का जो है बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है, अब ये हो चुका है। तो मैं इसको यहाँ पर लाकर एडजस्ट कर लूंगा जो साइज मुझे चाहिए। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया। ओके, तो इस तरीके से मैं ये चीजें कर सकता हूँ बहुत ही आसानी से। और इसके बाद आता है आई हैव लर्न फ्रॉम। अब यहाँ पर जो है ना, आपका जो एजुकेशन वगैरह रहेगा, आपने जो है ग्रेजुएशन का, स्कूलिंग कहाँ किया, ग्रेजुएशन कहाँ किया है, ठीक है। और अगर आपका कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंस है किसी क्लाइंट्स के साथ, तो अपने क्लाइंट्स का जो लोगो वगैरह यहाँ पर आप डाल सकते हो, ठीक है। और उन सब में आप एनिमेशन दे सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया था। ओके, अब वेब डिजाइन, अब आपका जो काम है ना, ये देखो, ये आपका जितना भी काम रहा है अभी तक वेबसाइट वगैरह बनाने का, तो अपने वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट लेकर आप यहाँ पर लगा सकते हो। जो भी वेबसाइट्स आपने बनाए होते हैं ना, उनका एक स्क्रीनशॉट लेकर आप यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। वो एक ऑप्शन आपके पास होता है। और आप चाहो तो मैं तो कहूंगा अगर आपने काम किया हो तो वही लगाओ, ठीक है, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर अगेन आपके पास और अपना जो है वर्क वो दिखाने का यहाँ पर ऑप्शन है। फिर सोशल मीडिया टेम्पलेट्स वगैरह जो कि आपने बनाया, ये देखो सीधी सी बात है, ग्राफिक डिजाइनर ने हो तो बनाया ही होगा, हमें नहीं चाहिए ये सेक्शन क्योंकि ये ग्राफिक डिजाइनर का है, ठीक है। और यहां पर आपने टेस्टिमोनियल ऐड कर दिया जो कि आपके किसी क्लाइंट ने आपको दिया था, तो ऑब्वियसली बात है आपको यहां पर अपना टेस्टिमोनियल ऐड कर लेना है। और पोस्टर डिजाइन ये आगे नहीं चाहिए क्योंकि ये क्या है, ग्राफिक डिजाइन का, वर्क विद मी। अब यहां पर आपको अपना डिटेल वगैरह एंटर करना है। जरूरी नहीं है कि आप एड्रेस वगैरह एंटर करो, फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, और वेबसाइट डिटेल्स, ठीक है, ये आप यहां पर दे सकते हो। और यहां पर एक इमेज अपलोड कर दो, अगेन वो आपका खुद का होगा तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि उसे समझ में आ जाएगा कि ओके इस बंदे ने सब कुछ अपने अराउंड कर रखा है, ठीक है। और यहां पर आपको अपना जो काम है, ये 2 पेज जो है ना, ये बहुत अच्छे से आपको बताना है, 2 या 3 पेज, जहां पर आप अपना काम दिखाओगे उनको कि आपने एग्जैक्टली किया क्या है, ठीक है। अगर आपने, जैसे कि मैं थंबनेल डिजाइनर हूं, मैंने थंबनेल अगर बनाया होगा तो मैं क्या करूंगा, अपने थंबनेल का यहाँ पर फोटो लगा दूंगा। अगर मैंने वेबसाइट बनाया हो तो वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ लगा दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम अपने चीजों को यहाँ पर कर सकते हैं। अगर मेरे पास जैसे एक ये थंबनेल था, दूसरा मेरे पास अगर मान लो ये वाला थंबनेल है, तो मैं इसको अपलोड करूंगा और यहाँ पर देखो ये फोटो मैं यहाँ पर लगा दूंगा, ठीक है। और इस पर मुझे कुछ एनिमेशन वगैरह चाहिए तो ये एनिमेट पे क्लिक करूंगा और यहां से ये एनिमेशन मैंने यहाँ पर लगा दिया। और ऑन एंटर, ऑन एग्जिट, चलो बोथ कर देते हैं, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब देखो ये हमने अपनी साइट तो एक तरह से कंप्लीट कर ली यहाँ पर। अब क्या है ना, फिर से एक बार प्रीव्यू करके देखते हैं। तो ये हमारे एनिमेशन के साथ ये आ गया, ठीक है, ये भी एनिमेट होकर आ गया। अब देखो इसमें मैंने कोई एनिमेशन लगाया नहीं था तो इसीलिए ये नहीं आया एनिमेशन के साथ, तो मैं इसमें लगा देता हूं। ये इसको लगाते हैं एनिमेट, ओके, और इसको हम ये लगा देंगे और इसको भी हम यही लगाएंगे, ठीक है, और बोथ कर देंगे। और यहां पर भी ये तो खैर एनिमेशन लगा हुआ है, प्रीव्यू करते हैं, ये आ गया और ये भी हमारा एनिमेट होकर आ चुका है, ठीक है। ये देख लो, ये सारी चीजें हमने एनिमेशन लगा दी इन सब में, ठीक है। अब हमने ये तो कर दिया है, वेबसाइट हमारा रेडी है, लेकिन अब ये वेबसाइट को आप शेयर कैसे करोगे गाइस? इसके क्या 2 तरीके होते हैं। एक तो पब्लिश वेबसाइट पर क्लिक कर दो आप, ठीक है, और ये आपका वेबसाइट जो है एक साइट एड्रेस पर पब्लिश हो जाएगा, जो कि इसके लिए आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। mycanva.site करके एक सब डोमेन आपको मिलता है और इस पर आपका जो है साइट पब्लिश हो जाएगी। जैसे कि मैं यहां पर लिखूंगा वेब डिजाइनर, अभिषेक.canva.site, इस पर मेरा जो साइट है वो पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर ये बोल रहा है क्लेम ए फ्री कैनवा डोमेन, ये तो ऑब्वियसली बात है हम ऑलरेडी कर रहे हैं। ब्रिंग योर ऑन डोमेन, अगर आपको अपना खुद का कोई डोमेन आपने बाय करके रखा हुआ है तो आप उसको भी कर सकते हो। ये 2 तरीके आपके पास है गाइज। हमारे पास आप टोटली देखा जाए ना 3 तरीका। एक तो हो गया कि आप अपना पूरा वेबसाइट वर्डप्रेस पे बना लो, जिसके लिए आपको डोमेन और होस्टिंग दोनों बाय करना होता है, वो सबसे प्रोफेशनल तरीका, आगे जाके आपको वही करना चाहिए। और अभी करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां पर आप एक वीडियो देख सकते हो और एक डिस्काउंट लिंक भी दे रहा हूं होस्टिंगर का, ताकि आप अपना होस्टिंग बाय कर पाओ, साथ में आपको फ्री डोमेन मिल जाएगा। दूसरा तरीका है कि ये जो मैं अभी कर रहा था, ऑब्वियसली क्लेम ए फ्री डोमेन, ठीक है, इसका यूज करके भी आप आगे बढ़ सकते हो, ओके। और जैसा कि मैंने अभी यहां पर कर रहा था, यहां पर वेब डिजाइनर, ये फ्री डोमेन जो है क्लेम करने का तरीका है। तो मैं यहां पर वेब डिजाइनर अभिषेक कर दिया मैंने और ये मेरा
डोमेन यहां पर बन जाएगा। कस्टम डोमेन ऐड करने का मतलब होता है आप कहीं से डोमेन बाय कर लो, नेमचीप वगैरह से, डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, नेमचीप वगैरह से डोमेन बाय करके आप यहां पर कनेक्ट कर सकते हो, जिससे कि ये थोड़ा और प्रोफेशनल लगेगा, लेकिन तब भी वो क्वालिटी नहीं आएगी जितना हम लोग वर्डप्रेस पे बनाते हैं, है ना। वो अगर सीखना है तो गाइज उस पर बहुत ही जल्दी एक वीडियो लेकर आ रहा हूं मैं, तो जैसे आएगा वो वीडियो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप चैनल पे चेक कर सकते हो। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इसको पब्लिश कर दूंगा। तो एक बार के लिए आपको एक यूआरएल मिल गया, कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि एक बार के लिए आपको यूआरएल मिल चुका है, ठीक है, जो कि आप शेयर कर सकते हो अपने क्लाइंट के साथ, या फिर जो आपका पोटेंशियल क्लाइंट है जो बनने वाला है। ओके, तो ये जो लिंक है इसको कॉपी करो और उस बंदे को भेज दो, उसके मेल एड्रेस पे, व्हाट्सएप पे, जैसे भी आप उसे कांटेक्ट कर रहे हो उसको भेज दो। अब हमारे वेबसाइट को एक बार चेक करके देखते हैं, तो ये आपका वेबसाइट, वो बंदा आपके वेबसाइट को इस तरीके से देख पाएगा, ये देखो इस तरीके से, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेगा, उसके सामने फुल विड्थ में उसके ब्राउजर में इस तरीके से खुलेगा, और ये जो यूआरएल आप देख रहे हो ना ऊपर, ये आपके वेबसाइट की यूआरएल है। अभी वेबसाइट लाइव हो चुकी है, आप लोग भी अगर आपके देखोगे ना, तो अगर आपको यूट्यूब क्या ब्राउजर पे अगर आप सर्च करोगे वेब डिजाइनर abhishek.canva.site, तो आपको ये हमेशा दिखेगा ऑनलाइन, ठीक है, क्योंकि फ्री डोमेन है, फ्री होस्टिंग है, हमेशा होस्टेड रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीज को कर सकते हो। ओके, तो मैंने आपको पूरा वेबसाइट बनाकर लाइव करना बता दिया है, तो ये आपका पोर्टफोलियो वेबसाइट हो जाए। बस अब आप इस लिंक को कॉपी कर लो यहां से और भेज दो उस बंदे को, ठीक है। आपका अकाउंट अगर फाइवर पे, उससे बात अगर आपकी फाइवर पे हो रही है तो फाइवर पे भेज दो, उसकी बात अगर आपको उसकी अपवर्क से अगर बात हो रही है तो अपवर्क पे भेज दो, मेल पर बात हो रही है तो मेल पे सेंड कर दो, ताकि वो जैसे उस लिंक पर क्लिक करेगा ना, वो यहां पर आएगा इस साइट पर और आपका पोर्टफोलियो देख लेगा। मिनिमम इतना तो करना है, देखो मिनिमम इतना करना है। अगर आप इतना भी नहीं करोगे ना, तो प्रोजेक्ट्स मिलना बहुत मुश्किल है यार। मतलब आप कब तक डिपेंडेंट रहोगे ऐसे क्लाइंट्स पर जो नए नए हैं, पहली बार फ्रीलांसिंग कराने आ रहे हैं, और वो लोग तो पे भी करना पसंद नहीं करते हैं। वो एक वेबसाइट 2 या 3 हजार में बनकर मिल जाए तो इसमें खुश रहते हैं वो लोग, ठीक है। तो कभी भी आपको एक वेबसाइट के लिए 5,000, 10,000, 25,000, 30,000, 80,000 नहीं मिलेंगे, है ना। अब वो वही लोग दे सकते हैं जो सालों से फ्रीलांसिंग करवा रहे हैं। तो उनके सामने जाकर उनको इंप्रेस करने के लिए आपको एक पोर्टफोलियो वेबसाइट चाहिए होता है। तो जब अगर वो लोग इंप्रेस हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके पास एक पोर्टफोलियो वेबसाइट होना चाहिए, जब वो आपसे मांगे तो आप उनको दे पाओ, ठीक है। वहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोलो व्हाट्सएप देख लो, व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, इंस्टाग्राम पे भेज देता हूँ, वो आपको आगे रिप्लाई तक नहीं करेंगे, है ना। ये होता है, मुझे पता है, ये बात मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, क्योंकि ये 10-12 साल पहले ना मैंने इस सब चीजों पे हाथ पैर मारा हुआ था। उस टाइम मेरे पास वेबसाइट नहीं था, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने अपना पहला वेबसाइट बनाया, जैसे ही वेबसाइट बनाया मैं समझ गया कि मुझे फ्रीलांसिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने खुद के लिए काम कर सकता हूँ। ये चीजें हो गई थी, ठीक है। अब पर हाँ, फिर भी थोड़ा सा फंड्स चाहिए था मुझे, तो मैंने 1-1.5 साल तक फ्रीलांसिंग किया, ताकि मुझे जो है आगे बढ़ने के लिए थोड़ा बहुत फंड्स मिल जाए, जिससे मैंने अपना ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया, फिर मैंने अपना एजेंसी स्टार्ट किया। तो उन सब चीजों के लिए जो फंड्स मुझे मिले ना, वो फ्रीलांसिंग करके ही मिला। तो शुरुआत में करना पड़ सकता है, कर सकते हो, और करना भी चाहिए, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। ओके, तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मुझे इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। बाकी चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। जिन वीडियोस के बारे में मैंने बात की है ना इस वीडियो को, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। और अगर इन फ्यूचर जब मैं ये वीडियोस अपलोड करूंगा, जैसे कि पोर्टफोलियो वेबसाइट कैसे वर्डप्रेस पे बनाते हैं, उन सब उसका देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। देखो अपडेटेड रहना चाहिए, है ना। कभी भी इसमें खुश नहीं रहना कि हाँ मैंने एक कैनवा पे एक फ्री वेबसाइट बना दी, अब मैं जिंदगी मेरी लाइफ सेट हो चुकी है, वो उसमें मत रहना, है ना। अब चीजों को थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाते रहो, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आप अगर अपने आप को इंप्रूव नहीं करोगे तो कोई और आपसे आगे निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको हमेशा अपने आप को इंप्रूव करते रहना चाहिए, ठीक है। तो आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर आपको 2 और वीडियोस मिलेंगे। अगर आप इन वीडियोस को देखते हो तो आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।